हेलो नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज है 10 मार्च और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो कमेंट्स करते रहें, शेयर करते रहें। आप लोग कहाँ से हैं ये भी ज़रूर बताएं जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ अंत तक, फिर मुलाकात होती है। तो बस आज की दिनचर्या के साथ मैंने ये काम शुरू किया और इसको अब थोड़ा सा ही काम उसमें है बचा हुआ। फिर उसके बाद उसमें एक लेयर लगेगा। अब लेयर्स में ये सोच रहा हूँ कि वो लाइंस के ज़रिए लगाऊँ या उस काम को फ्लैट ही रखूँ। तो कारण ये है कि फ़्लैट रखने का इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और बैकग्राउंड में हम अगर फ्लैट इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक अलग इम्प्रेशन पड़ेगा। तो ये मैं अभी निर्णायक स्थिति में रखता हूँ कि उसमें मुझे फ्लैट करना है या इस पे मुझे लाइंस यूज़ करनी है। पर जितना समय हम इस काम पे दे रहे हैं या काम को हम देते हैं उतना ज़्यादा काम अट्रैक्ट करता है और ज़्यादा निखर कर बाहर आता है। ये सिर्फ पेंटिंग के साथ नहीं, बहुत सारी अपने काम के बहुत सारे विषयों के साथ भी होता है। चाहे वो कविता हो या लेखन हो, जब हम काम करते हैं या उस विषय में गंभीरता से सोचते हैं तो उसके बहुत सारे परिणाम और भी निकलते हैं। तो इसी प्रकार कला का भी ये एक माध्यम है जिसमें हम गहनता से जब सोचेंगे इस विषय वस्तु को तो उसका परिणाम कुछ और निकलेगा। तो ये इन लाइंस को जो एक शेड दिख रहा है इसके पहले का बहुत बारीक लाइंस है जो कि आप लोगों ने रील्स के माध्यम से देखा ही होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और अभी जो एक मिडिल टोन इसका लग रहा है, फिर उसके बाद एक डार्क टोन मैं उसमें लगाने की कोशिश करूँगा। जो अनइवन लाइंस हैं उन्हीं के ज़रिए, उनके थिक कोट के ज़रिए उसमें वो देखने को मिलेगा। और ये इतना सूक्ष्म है कि उसमें समय तो लगता है। ये सिर्फ बोलने से या इस पे ये करने से नहीं हो जाता। अगर बारीक काम है तो उसमें बहुत सारा समय लगता है। और ये जब काम करने की स्थिति में या जब यहाँ सामने आप देखेंगे तो उसमें महसूस होता है कि वो कितना समय उसमें मांगता है हर एक काम में। और ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पेंटिंग। जब पेंटिंग हम करने बैठते हैं, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर ऐसे सूखने के लिए समय लगता है। तो उसी तरह इसमें भी इसी तरह का समय देना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पे काम हो रहा है। और ये ऐसे ही होता है। ये इसका लगाने का जो तरीका वो ऐसे ही है। हम इसे ब्रश से अप्लाई नहीं कर सकते। और इसको ब्रश से अप्लाई ना करने का रीज़न है क्योंकि ये लिक्विड है। जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं उसको वो जकड़ लेता है। और जैसे मिक्सअप करने के लिए भी मुझे इसी तरह के टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी तरह से मिक्सअप के लिए मुझे
दोनों लाइंस को या दोनों कलर्स को बहुत बारीकी से उस पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें, इसका मीडियम को प्ले करने का एक तरीका अलग है और वो आप लोगों को वर्कशॉप पे देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो बड़ौदा में हैं, जल्द एक वर्कशॉप का आयोजन हम कर रहे हैं एलेम्बिक में, आर्ट डिस्ट्रिक्ट में, और उसका अपडेट आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से अवश्य मिलेगा। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि उसमें सिर्फ 20 सीट्स ही हैं। सिर्फ 20 लोगों को ही हम सिखा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी फ़िलहाल इतनी है। तो जिनको भी इसमें इच्छा है वो लोग अवश्य रजिस्ट्रेशन कराएं। जल्द से जल्द आप इंस्टा के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इवन तो गूगल फॉर्म के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये अभी मैं डिस्क्रिप्शन में या उसके लिंक्स में मैं अवश्य डाल दूंगा। तो इसका एक डार्क फेज़ है जो अभी मैं बाद में करने वाला हूँ इसके बाद का। तो लाइट टू डार्क का जो एक शेड है वो आपके अनुपात से ही डिसाइड होता है कि आपके लाइंस और कलर के अनुपात से। जैसे आपको इसमें डिफरेंस दोनों में दिख रहा होगा, एक इसमें कलर में कोई चेंजेस नहीं है, वो भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, परंतु उसकी जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा अलग है। लाइनों की मोटाई है वो कुछ पतली हैं और इन लाइंस की मोटाई कुछ ज़्यादा है, और ये इवन जो लाइंस हैं वो वाइब्रेशन वाले हैं, बट इसकी जो दूसरे लाइंस इसमें हम डालने वाले हैं वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और फ्लैट सरफेस पे और दोनों जो टेक्सचर्ड सरफेस है उन दोनों में फ़र्क दिखेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लगते हैं, आप लोग कहाँ से हैं। अगर बड़ौदा से हैं तो स्पेस स्टूडियो विज़िट करने ज़रूर आएँ। यहाँ एक बहुत खूबसूरत एग्ज़िबिशन चल रहा है, आप लोगों को श्योर वो अच्छा लगेगा। और ये एक वाकई टाइम है जो आर्ट को एक समय देना, उसमें समय स्पेंड करना, और हमें लगता है कि अभी भी इसमें बहुत सारा समय देने की ज़रूरत है। आज स्टूडियो में वासु सर आए, बहुत अच्छा लगा, मनीषा मैम आई, जोशी जी दिखे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।